So, hi everyone. So, today we will discuss that law of demand. See, law of demand is very simple. Law of demand में दो चीज़ डिमांड हम कब करते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है. ठीक है, मेरे पास अगर पैसा ही नहीं होगा देन मैं किसी भी चीज़ को डिमांड नहीं कर सकता. राइट. तो जब तक आपके पास इनकम है, जब तक आपके पास वो इच्छा है, वांट है, डिजायर है, एबिलिटी टू पे है, तब तक वो डिमांड होगा. जब तक ये तीन चीज़ें नहीं है तब तक वो डिमांड नहीं हो सकता. तो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. जो चीज़ें आपको चाहिए, जो यू नीड दिस पेन, देन इसकी प्राइस कितनी है. ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है और इस चीज़ की डिमांड कितनी है. सिंपल, प्राइस कितना है और डिमांड कितना है. देन प्राइस जो होती है, सपोज मैं बताऊँ, ये जो बुक है, अगर इस बुक की प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है, दिस बुक्स प्राइस इज 100 रुपीज़. तो कितने बच्चे डिमांड करेंगे? कोई नहीं करेगा. बहुत ही कम 2-4 बच्चे ऐसे करेंगे अगर ये 100 रुपीज़ है. अगर इसकी प्राइस 100 रुपीज़ से कम, 100 रुपीज़ से आके कम होके सपोज 60 रुपीज़ हो जाती है. ठीक है, ये बुक की प्राइस 100 था लेकिन अभी 60 रुपीज़ है, कम हो गई है, घट गई है. देन अभी इसको बहुत सारे बच्चे डिमांड करेंगे. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहती है, जब कोई चीज़ की, कोई वस्तु की प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होता है. राइट. और जब वो चीज़ की प्राइस कम होती है देन डिमांड उसका बढ़ जाता है. सिंपल, प्राइस कम है, डिमांड बढ़ गया. प्राइस ज़्यादा है, डिमांड कम हो गया. राइट. जब जैसे तुम जाते हो शॉपिंग करने, जब डिस्काउंट होती है तब ज़्यादा शॉपिंग करते हैं कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए. कस्टमर ज़्यादा शॉपिंग करें तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा. राइट. क्योंकि प्राइस जब कम होता है तब भी हम लोग ज़्यादा बुला सकते हैं कि आओ हमारे शॉपिंग करो, हमारे मॉल से शॉपिंग करो. ठीक है, इसीलिए प्राइस कम किया जाता है. तो जब तक, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब तक प्राइस कम है तब डिमांड ज़्यादा होगा, जब प्राइस ज़्यादा है तब डिमांड कम होगा. राइट. तो अभी हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझेंगे. तो प्राइस हमारा, जब कोई भी चीज़, सपोज ये बुक है, ये कोई बुक है, कोई स्टोरी बुक है, ये इस बुक की डिमांड, ठीक है, इस बुक की डिमांड, इस बुक की प्राइस, पहले तो इसकी प्राइस अगर 100 रुपीज़ है, अगर 100 रुपीज़ है, ओके, सी, अभी इसका एग्जांपल नहीं लेते हैं, ये एक पेन का लेते हैं. ये एक पेन है, ये पेन का जो प्राइस 10 रुपीज़ था, जब प्राइस 10 रुपीज़ था तभी उसको डिमांड करते थे, उसकी क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. क्वांटिटी डिमांड हम इसको बोलते हैं, ये होता है प्राइस. ठीक है, ये है प्राइस. तो जब इस पेन का प्राइस था 10 रुपीज़, ठीक है, जब उस पेन का प्राइस था 10 रुपीज़, देन लोग क्वांटिटी डिमांड, तो लोगों की डिमांड कितनी थी? 100, ज़्यादा थी. प्राइस 10 था मतलब कम था तो डिमांड ज़्यादा था. ठीक है, ये ठीक है, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा. फिर प्राइस बढ़ गया 10 से 20. ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुआ 10 से 20, देन डिमांड डिक्रीज हो गया 100 से 80. अगेन प्राइस इंक्रीज हुआ 20 to 30, तो डिमांड डिक्रीज हो गया 80 to 60. ठीक है, देन 30 to 40, प्राइस ज़्यादा हो गया 40, देन डिमांड घट गया 40 to 60 to 40. ठीक है, ऐसे होके यहाँ पे 50, प्राइस हो गया 50 एंड डिमांड हो गया 20. यहाँ पे प्राइस बढ़ती गई, यहाँ पे डिमांड घटता गया, डिमांड कम होता गया. ठीक है, तो प्राइस और डिमांड में हमेशा याद रखो, प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, प्राइस कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो नेगेटिव रिलेशन होती है. नेगेटिव रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, तीनों चीज़ें सेम है. ठीक है, तीनों चीज़ें ही सेम है. तो प्राइस जो है हमारा कम है तो डिमांड ज़्यादा है, ये भी नेगेटिव रिलेशनशिप ही है. प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप आता है. ठीक है, देखो दो तरह की होती है, डायरेक्ट रिलेशन एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कब होता है? जब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव रिलेशन. नेगेटिव कब होती है? जब प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड कम हो रहा है, देन ये हो गया नेगेटिव रिलेशन. ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है. देन अभी डिमांड हो गया डिक्रीज, क्योंकि प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है. सिंपल सी बात मैंने कहा. तो अभी हम उसको पढ़ेंगे डायग्राम पे. ठीक है, सिंपल से डायग्राम सबको समझ में आ जाएगा.
देन ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस। ठीक है, हमेशा अब हम नेगेटिव में बोलते हैं तो इसका जो कर्व होगा हमेशा याद रखो, डिमांड कर्व का जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इससे ठीक है, इससे हो गया, मैं समझाने के लिए अब कर रही हूँ, समझा रही हूँ। तो ये हमारा हो गया प्राइस 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे क्वांटिटी हो गई कितनी हमारी, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, अब तक क्लियर। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। तो इसीलिए डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अभी देखो प्राइस हमारा 10 है, जब प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है 100। प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, राइट। फिर प्राइस हमारा बढ़ गया 10 to 20 तो डिमांड थोड़ा कम हो गया 100 to 80। यहाँ पे 20 to 30 प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पे डिमांड कम हो गया 80 to 60। जितना यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर रहा है डिमांड वहाँ पे इतना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे 60 to 40, यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे भी डिमांड डिक्रीज हो गया। तो ये सारे पॉइंट अगर हम इसको ऐसे ज्वाइंट कर लें तो ये हो जाएगा हमारा डिमांड का कर्व। ठीक है, यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, राइट। देन अभी आएगा दैट डिमांड कर्व दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ओके, देन इसको हम बोलते हैं सर्टेरिस पारिवर्स। इसको भी हम बोलते हैं दैट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्टेरिस पैरिवर्स। ठीक है, ये होती है सिंपल सी लॉ ऑफ डिमांड। अगर तुम्हें टेबल पूछा जाता है, जैसे कि टैबुलर पूछा जाता है तो ऐसे टेबल में इसको लिखना होता है, और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो इसको ग्राफ में समझाना होता है। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर चीज़ों को समझ जाओगे तो आप खुद का अपना लिख सकते हो जो भी। ठीक है, तो आई होप इट हेल्प्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल and please like this video and please share it to a friend so that I can make more and more videos that will help to you guys. Thank you very much.